हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर मिस्टी। आज हम सीखेंगे कि रिसर्च क्या होता है। व्हाट इज़ द रिसर्च। रिसर्च जैसे कि पीएचडी की बात करें तो पीएचडी एक हाईएस्ट डिग्री मानी जाती है, और अगर कोई भी बच्चा पीएचडी में एनरोल करना चाहता है तो उसके लिए उसको बेसिक जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो मास्टर डिग्री चाहिए होती है। मास्टर डिग्री इन एनी फील्ड। अगर आप कॉमर्स के हैं तो आपको एमकॉम चाहिए, आर्ट्स के हैं तो एमए चाहिए, साइंस के हैं तो एमएससी चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बताऊंगी। अगर आपको नेट एक एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो यूजीसी कंडक्ट कराती है। यूजीसी उस एग्ज़ाम में क्या चेक करती है, दो पेपर चेक करते हैं। एक तो एप्टीट्यूड टेस्ट करती है, एक सब्जेक्ट बेसिस होता है। तो अगर आप वो जो नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी बन जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब कि आप कहीं जाके किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा सकते हैं। ठीक है, वहीं पर जहाँ अगर आप जेआरएफ क्लियर करते हैं, जेआरएफ क्या होता है, जूनियर रिसर्च फेलो। तो अब जहाँ पर भी पीएचडी करेंगे वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप फ्रॉम द गवर्नमेंट। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ठीक है, इसकी कुछ कंडीशंस है जो फॉलो करनी होती है, और जेआरएफ निकालना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जो टॉप नेट क्वालिफायर होते हैं उसमें से कुछ परसेंट जेआरएफ को सिलेक्ट किया जाता है। तो इस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कीजिए, अपने सब्जेक्ट पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। जैसे कि अगर आप अपने कॉमर्स के हैं तो अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 12th के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है उन पे अपने अच्छे से कमांड रखिए। जैसे मेरी फील्ड कॉमर्स है तो मैं आपको बता सकती हूँ कि कॉमर्स में आपके जो फाइनेंस के पेपर्स हैं आप उनको वो भी पढ़ना है, टैक्सेशन पढ़नी है, मार्केटिंग पढ़नी है, एचआर पढ़ना है, ओबी पढ़ना है। इन सारे सब्जेक्ट्स का सब थोड़ी थोड़ी सी थ्योरीज पढ़नी है। कौन सी बुक कब आई थी, उसका ऑथर कौन था, कौन सा कॉन्सेप्ट में कितने फीचर्स होते हैं। पहले कैसे क्वेश्चन आते थे? पहले स्ट्रेट क्वेश्चन आते थे, स्ट्रेट कि आपसे पूछा जाएगा इस बुक का ऑथर कौन था। अब कैसे आ रहा है, अब कुछ क्वेश्चंस तो स्ट्रेट आते हैं और कुछ आते हैं टिपिकल क्वेश्चंस। तो टिपिकल क्वेश्चंस में कैसे होता है, आपको कोई थ्योरी पूछ दी जाएगी, उसके 4 फीचर्स बता दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा फीचर नहीं है, कौन से फीचर्स हैं, ऐसे पूछ लिया जाएगा कि या तो बता दो कि इसमें कौन सा फीचर नहीं है, या तो पूछा जाएगा कि इनमें से ए बी सी इसके फीचर है, ए बी डी इसके फीचर्स है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी थ्योरी के क्या क्या चीज़ें हैं, या फिर जैसे कि किसी के 4 फैक्टर्स है तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं उस थ्योरी के अंदर। तो वो अब थोड़ा ना डिटेल में पढ़ने का काम आ गया, तो थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। अब जो भी चीज़ें पढ़ेंगे उसको इस चीज़ में पढ़ें कि उसके आपको फीचर सारे याद हो, उसके फैक्टर्स याद हो, कौन सी उसकी डेफिनेशंस में क्या क्या कीवर्ड्स आते हैं वो चीज़ें याद हो, किसने कब कौन सी बुक लिखी थी, ये सारी चीज़ें, डेट, फैक्ट्स, ये सारी चीज़ें याद होनी कंपलसरी है। और जब हम पेपर 1 की बात करते हैं जो कि हमारा है एप्टीट्यूड टेस्ट, तो एप्टीट्यूड टेस्ट में एक तो रिसर्च की आता है कि रिसर्च क्या है, ठीक है, कितने टाइप की रिसर्च है। ठीक, दूसरा आपका आता है जनरल कुछ क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग आती है आपकी, मैथ्स आती है, थोड़ी सी कंप्यूटर आती है आपकी, तो डाटा डीआई आता है आपका, इंग्लिश आती है। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो जिसकी कमांड, अगर आपकी कमांड ज़्यादा एप्टीट्यूड में अच्छी है तो उस पर भी फोकस करो, और साथ में अपने सब्जेक्ट का भी रिवीजन करते रहिए। ठीक है, रिवीजन जैसे कि आप क्या कर सकते हो, नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, है ना। ट्राई टू सॉल्व योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कई बार सेम पैटर्न में ही क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इस बार अगर आपसे मार्केटिंग के लीडरशिप से आ गया तो नेक्स्ट टाइम उसके प्रिंसिपल्स आ गए हैं, तो नेक्स्ट टाइम उसके आपके टीम्स के आ जाएंगे, ग्रुप्स के ये फीचर्स आ जाएंगे। तो ऐसे ही सेम टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे कि उसका फीचर आया तो इसके फीचर्स आएंगे, उसके पॉइंट्स आए हैं। तो कि आपको जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं
जैसे अकाउंट्स में आपका अगर यहाँ पर रेशोज़ में से क्वेश्चन आ गया, लिक्विडिटी रेशो आ गया, तो नेक्स्ट टाइम आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आ जाएगी। तो किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं उस चीज़ का पैटर्न आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जाइए एक सिलेबस निकालिए अपने सब्जेक्ट का, ठीक है। उस सब्जेक्ट में से एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर निकालिए, उसको अटेम्प्ट कीजिए। जब आप उसको अटेम्प्ट करेंगे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको अभी भी चीज़ें हैं। अगर आप कंटिन्यूअस एमकॉम कर रहे हैं, मीन्स इफ यू आर इन अ लास्ट ईयर ऑफ योर पीजी, देन यू कैन अप्लाई इन दिस ईयर। सो आप अपने लास्ट ईयर में भी यू जस्ट ट्राई एंड गिव द अटेम्प्ट। जैसे कि मेरा जो नेट क्लियर हुआ था, मेरा फाइनल ईयर में ही नेट क्लियर हो गया था, क्योंकि उस टाइम आपके सारे कॉन्सेप्ट साथ के साथ आप पढ़ रहे होते हो, सारे माइंड में होते हैं। जैसे जैसे टाइम आपका बीतता जाएगा आपके जो कॉन्सेप्ट थोड़े धुंधले होते जाएंगे। तो अगर जो अभी एमकॉम परस्यू कर रहे हैं, प्लीज़ अटेम्प्ट योर नेट एग्ज़ाम ऑल्सो, देयर आर हाई चांसेस ऑफ क्लियरेंस, ठीक है। तो अपने तो ज़रूर अटेम्प्ट करें जो जितने भी एमकॉम वाले बच्चे हैं, और जिनका टाइम हो गया है, थोड़ा टाइम हो गया है, डू वन थिंग, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लीजिए, और कहीं से अगर आपको बुक्स मिलती हैं जो करंट की हैं, करंट की प्रैक्टिस पेपर्स हो गए आप, नहीं तो प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर कीजिए, उसमें कुछ क्वेश्चंस कवर होते हैं। 2 बुकों, कोई भी नेट की 2 बुकें ले लें आप, उनके सारा टॉपिक एक बार गो थ्रू कीजिए, पेपर से गो थ्रू कीजिए। कोई अगर टॉपिक मिसिंग है तो आप नेट से सर्च करके उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू, होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू, थैंक यू वेरी मच।